हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। मैं बात करूंगा मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में जो कि चॉकलेट्स बेचती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बेचती है। लाइक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जैसे दूध में डालने के पाउडर्स होते हैं और ये कहा जाता है कि इससे ग्रोथ होती है ये वो, लेकिन पता चलता है कि इसमें तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो बड़े कम हैं, लेकिन चीनी बहुत ज़्यादा है। इसी के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह का फ्रॉड जो है कंपनियां कर रही हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट ये सब फ्रॉड होता है। अब बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनके स्टैंडर्ड्स इंडिया के लिए तो अलग है, बट बाहर की कंट्रीज़ के लिए बिल्कुल अलग है। इट मीन्स कि कुछ ऐसे जूस वाले प्रोडक्ट्स हैं कंपनियों के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ पे यहाँ पे इंडिया में शुगर कंटेंट 15-15, 20-20%, 25-25% तक डाला जाता है। 10-10, 15-15%। वही अगर हम वहाँ पे अगर फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे तो वहीं पर ही क्योंकि वहाँ के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पे 2 या 3% और किसी किसी ऑरेंज जूस में या फिर मिक्स्ड फ्रूट वाले जूस में शुगर मिलाया ही नहीं जाता है। तो वहाँ के स्टैंडर्ड्स जो है वो अ, अलग जो हैं वो हैं दूसरी कंट्रीज़ के लिए। और रही बात, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लाइक बहुत से केमिकल्स होते हैं जो इंडिया में मिलाए जाते हैं, लेकिन वो फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं मिलाए जाते। कि एक होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उस केमिकल से कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और वही केमिकल जो है वो बाहर की कंट्रीज़ जैसे कि स्वीडन हुआ, ये सब यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़, वहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं मिलाई जाती, क्योंकि वहाँ के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थोड़े स्ट्रिक्ट है। कुछ हद तक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इंडिया का जो मतलब फूड सेफ्टी कंट्रोल वगैरह देखती है, FSSAI, उनका सेफ्टी पैरामीटर की मतलब वो थोड़ा थोड़ा वीक है, क्योंकि वो खुद अलाउ करती कि हाँ भाई आप इतना चीनी मिला सकते हैं। और आपको पता ही है कि जैसे कि चॉकलेट्स हुए और भी बहुत से मिल्क पाउडर्स हुए, उसमें अगर आप मीठा मिलाओगे तो बच्चों की सेहत तो नहीं बनेगी, बट हाँ मोटापे की समस्या ज़रूर हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। और इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उनके जो पीछे जो लेबल्स होते हैं, जहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, कितना परसेंट हमने शुगर मिलाया है, कितना परसेंट एनर्जी है, कितनी कैलोरीज है, वो सब हम जरूर देख लें एज ए जिम्मेदार नागरिक की तरह। उसी के बाद हम जो है वो कोई भी प्रोडक्ट जो है खरीदें। ऐसे हम मतलब बिना कुछ उसके प्रोडक्ट ना खरीदें। हमें पता तो होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि शुगर तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, और क्योंकि देखिए ग्लूकोज बॉडी में एनर्जी के लिए ग्लूकोज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ये इतना भी नहीं होना चाहिए कि भैया कि मतलब इससे आपका वजन बढ़ने लग पड़े और बाद में डायबिटीज़ और हाई ब्लड लेवल, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब प्रॉब्लम पैदा हो जाए ऐसी चीज़ें खा करके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसका ध्यान रखें। और सबसे बेस्ट यही है कि बजाय मिल्क पाउडर और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के जो पाउडर्स होते हैं, जिसको ये कह के बेचा जाता है कि इसमें पता नहीं कि ऐसी कौन सी जादुई रूहानी शक्ति है कि भैया इससे बंदा मतलब बिल्कुल अमर ही हो जाएगा, वो सब खरीदने के बजाय आप खरीद सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या खरीद सकते हैं। बादाम खरीदिए, किशमिश खरीदिए, काजू खरीदिए, उसको अच्छे से पीस लीजिए, वो चीज़ आप दूध में डालिए, तो उससे आपको ताकत भी मिलेगी। और किशमिश वगैरह सब पीस पास के वो अगर आप दूध में डालेंगे तो ताकत भी मिलेगी। और थोड़ा सा अपने स्वादानुसार थोड़ा बहुत आप जितना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चीनी मिलाइए। तो अगर आप उस तरीके से मतलब करेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, मन भी अच्छा रहेगा, और आप लंबा भी जिएंगे और स्वस्थ स्वस्थ जिएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ भी खरीदने से पहले आप जांच परख कर लें। एक और समस्या होती है कि बहुत से जो दुकानदार होते हैं वो एक्सपायरी डेट माल भी रखते हैं, तो वो तो आप बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि अगर वो चीज़ें आप खाओगे तो आपकी आपकी सेहत तो दूर है, आपको बहुत तरह की बीमारियां और हो सकता है कि पेट खराब हो जाए। बहुत से केसेस में बहुत मतलब
मामला सीरियस भी हो जाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, कोई भी आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, पुराने प्रोडक्ट्स ना खरीदें, क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल दुकान में गया था, तो वहाँ पे मैंने चेक किया कि भैया बहुत से एक्सपायरी डेट माल रखे गए हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। अब जैसे मैगी का एक वेजिटेबल मैगी आती है, तो वो 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है, वो दुकानदार ने अभी भी रखा हुआ है। तो उस चीज़ से बिल्कुल आप बचे रहिए, और अ, ध्यान रखें कि भैया एक जागरूक नागरिक और जागरूक ग्राहक की तरह आप सब चीज़ों का ध्यान रखकर ही कोई प्रोडक्ट खरीदें। उसके पीछे के लेवल्स आप ज़रूर चेक कर लें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और हाँ, अ, खूब पानी पिएं, और घर का बना ही खाना खाएं, सो दैट कि आपकी सेहत अच्छी रहे। धन्यवाद। अ, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। कुछ अगर कोई सजेशन है तो आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, ज़रूर हम जैसे जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको भी सहारा दीजिए, और मेरे और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।